तो इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि परा और अपरा में रिलेशनशिप क्या है। परा मतलब आत्मा, अपरा मतलब ये सारे घटक, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि देवच, ऐसे 8 मुख्य एलिमेंट्स हैं और वैसे टोटल 24 एलिमेंट्स। तो आत्मा से सब कुछ आ रहा है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है, जिंदा है, तो उसको दाढ़ी आती है ना। अगर एक हफ्ते तक दाढ़ी ना करो तो फिर वो बाबा जी बन जाता है। पर अगर वही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके पश्चात कितने भी दिन तक वो दाढ़ी नहीं आएगी, जितनी थी उतनी रहेगी। इसका कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जो है, परा जो है, कि प्राइमरी है बॉडी में रहना, उसके बिना बॉडी नहीं चलेगी। ये हमने चर्चा किया था पिछली बार। और फिर उसके पहले हमने चर्चा किया था कि कैसे कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्मिल है ना, दुर्लभ है। इसका मतलब कि बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसीलिए इसको हमने किस में यूज करना चाहिए? इंद्रदृप्ति में यूज करना चाहिए, बराबर। किस में यूज करना चाहिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना, सेवा करने के लिए यूज करना चाहिए, ताकि हम इस भौतिक जंजाल से निकल जाएं, जन्म मृत्यु के फेरे से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा बोला गया। ये हमने चर्चा किया था। और फिर हमने चर्चा किया था कि ये दो जो एनर्जीज हैं भगवान की, परा और अपरा, ये भगवान की एनर्जीज है। भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं। जैसे सूर्य के बोला जाता है कि सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट, ऐसे कई प्रकार की किरणें, हजारों प्रकार की किरणें। हमको एक ही पता, आपको कुछ कुछ ही पता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। एक्सरे तो हमने बनाया, पर अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से आती है, ऐसे उनकी बहुत सारी किरणें बहुत सारे प्रकार की होती है। तो वैसे ही भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं। और ऐसे भागवत में श्लोक आता है जो बोलता है कि विविध श्रूयते, मतलब भगवान यशस्य, क्या श्लोक है वो, उसका श्लोक का तात्पर्य है, मुझे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा, कि भगवान से बहुत सारी एनर्जीज हैं और भगवान उनसे सब कार्य कराते हैं। जैसे कोई सीईओ होता है कंपनी का, अब सीईओ सारे काम थोड़ी करता है खुद, वो तो लोगों को काम पे लगाता है, सिर्फ सुबह उठ के डंडा मारता है कि काम हुआ कि नहीं, और हर हफ्ते पूछता है स्टेटस है। वैसे ही भगवान सबसे काम कराते हैं। तो ऐसी भगवान की अलग अलग एनर्जीज हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। सबके पास भगवद गीता है, क्योंकि यहाँ पे अभी टीवी नहीं चल रहा है, या टीवी चल रहा है पर लैपटॉप का कनेक्शन नहीं चल रहा है, वायर नहीं चल रहा। वो थोड़ा ढीला हो, थोड़ा टाइट पकड़ेंगे ना तो यहाँ से ठीक है, छोड़ दीजिए, सब ज्यादा कुछ शेयर करने लायक है। तो हम पहले 10 श्लोक पढ़ेंगे। तो अभी मेरे पीछे पीछे दोहराइए, कम से कम जो फिजिकली प्रेजेंट है वो तो दोहरा सकते हैं, ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरा श्लोक, ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्मनेह भूयन्यच् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तीसरा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति मे भिन्न प्रकृति अष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधिमाप्ति पराम्
जीवभूतं महाबाहो येदं धारयति जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शिशूरय प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशो पुण्यगन्धो पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने चर्चा किया है कि ये जो भगवान अपने खुद के बारे में बता रहे हैं, तो पहले तो बता रहे हैं कि मेरी कौन सी एनर्जीज हैं, है ना। जैसे कोई भी आप अमीर व्यक्ति के पास जाओ तो पहले क्या करता है, वो अपना घर दिखाता है, फैक्ट्री दिखाता है। तो हमारे अपार्टमेंट में एक व्यक्ति है अग्रवाल नामा, तो उनके घर पे हम लोग एक बार डोनेशन देने गए थे, डोनेशन मांगने गए, सॉरी। तो उसने पहले बोला कि मेरा घर दिखो, तो पूरा फ्लोर उसका था, है ना। और रहते तो 3 लोग ही, बट 5 बेडरूम अपार्टमेंट था। और ये एक जो इतना एरिया है प्रभु जी का, ये जो हॉल और किचन मिला के उसका एक किचन था, और एक बेडरूम जितना होता है उतना उसका बाथरूम था। तो पहले दिखा रहा था कि तुमने देखो हमारा कितना बड़ा घर। तो फिर अपने बारे में बताना चालू करते। तो पहले वही से कृष्ण भगवान अपने पहले एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं कि मेरी कौन सी एनर्जी है, देखो, है ना। भौतिक एनर्जी है, आध्यात्मिक एनर्जी है, और फिर आगे जाके बताएंगे कि मुझे इस भौतिक दुनिया में तुम कैसे देखो। रसो हम अपसी कौन्तेय, जब पानी पियोगे तो उसमें रस जो आता है ना, कौन सा टेस्ट आता है पानी में? टेस्टलेस होता है, फिर भी टेस्ट पानी पीते ना, है ना, टेस्ट होता है उसमें। बिना अगर टेस्ट नहीं तो पीते कैसे, है ना। तो एक्चुअली पानी में टेस्ट होता है, बट हमको वो हम टेस्ट नहीं कर सकते, करेक्ट है ना। अगर टेस्टलेस होता कितनी बार हम पानी क्यों पीते, बराबर, सोचने की बात है। जैसे आपको मैंने अगर रोज करेला का जूस दिया, पियेंगे आप? बोल के प्रभु ठीक है, सुबह सुबह थोड़ा पी लेंगे, पर दिन भर बोलेंगे दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहो, टाटा बाय बाय। बहुत जोक पसंद आया। तो वैसे भगवान बता रहे कि इस दुनिया में भी तुम देख सकते हो कैसे, पानी के टेस्ट में। ऐसे अलग अलग एनर्जीज के थ्रू हम दिखा रहे हैं खाने के साथ। और फिर 8वें 9वें चैप्टर में फिर खुद के बारे में ज्यादा बताएं, वो धीरे धीरे बता रहे हैं सब कृष्ण अर्जुन को, है ना। तो अभी चौथे श्लोक में बताया कि मेरी ये अलग अलग एनर्जी है, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धि, बता दिया अभी, है ना। हमने वो चर्चा की इसके बारे में पिछली बार। फिर अभी 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये इसके अलावा मेरा आध्यात्मिक एनर्जी भी है। तो हाँ, जो मुझे श्लोक अभी याद आया, वो परस्य शक्ति विविधि ये श्लोक थोड़ी देर के बाद आता है। तो उसमें भगवान बताते हैं कि मेरे ऐसे बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसके द्वारा मैं इस पूरे सृष्टि का निर्माण करता हूँ और सृष्टि को चलाता हूँ। आप सोचिए, ये पूरा गवर्नमेंट चलाने के लिए जो हमारा लगभग कितना पॉपुलेशन है, 125 करोड़, उतना पॉपुलेशन चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कितने सारे मिनिस्टर्स लगते हैं, है ना। और फिर लोकल लेवल पे भी चीफ मिनिस्टर लगता है, अलग अलग लोग। तो आप सोचिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जो कि ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा जो भूमि है, हमारा जो ब्रह्मांड है, ये तो ये सब छोटा सा है, छोटा सा। इस पूरे घर में अगर एक छोटा सा दाना हम अगर बोले, है ना, उतना है ये पूरे क्रिएशन में।
तो ये पूरे पूरे क्रिएशन में अगर किसी को चलाना है तो सोचिए कितने लोग लगेंगे। तो भगवान ने इसलिए कितने मिनिस्टर रखे हैं, 33 कोटि मिनिस्टर लगे, है ना? और वो अलग अलग एनर्जियों से वो चला रहे हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मेरी ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं ये सृष्टि चलाता हूँ, है ना। और इनमें से बता रहे हैं कि 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये मेरी भौतिक शक्तियों के अलावा मेरी ये आध्यात्मिक शक्ति है जिसके द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो प्रभुपाद बहुत बार एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि गाड़ी, अगर जो कार है वो गाड़ी कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक नहीं जाएगी, है ना। वैसे ही जब ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है और जब कारणोदक्षय विष्णु जो है वो जब तक वो सृष्टि की तरफ देखते नहीं है उसको महत्त्व बोलते हैं। महत्त्व मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिला लिया, उसकी तरफ जब तक देखते नहीं है तब तक वो सृष्टि का एक्टिवेशन नहीं होता। जैसे आप लोगों ने अगर कोई सिम ले लिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो वाला, तो लेते ही चालू होता है वो नहीं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उनके सिस्टम में वहाँ पे कनेक्शन करना पड़ता है कि ये एक्टिवेट हो गया। वैसे ही भगवान सिम डाल देते हैं और वो एक्टिवेट करना उनके उनके हाथ में। तो जब तक वो आंखें खोल के देखते नहीं है तब तक ये सृष्टि का एक्टिवेशन नहीं होता, सृष्टि चलती नहीं है, सृष्टि ऐसी थम जाती है। कभी कभी पॉज कर देते हैं वीडियो, वो थम जाता है ऐसे। तो आध्यात्मिक शक्ति वैसी है, आध्यात्मिक शक्ति के बिना कुछ चलता नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति नहीं तो फिर सब कुछ ठप। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे पुणे का शहर है, यहाँ पे 70 लाख पॉपुलेशन है। तो सोचिए अगर पुणे शहर पूरा वीरान हो गया, वीरान मतलब कुछ भी नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, तो कैसा लगेगा? कोई भी यहाँ पे आएगा नहीं, बोलो क्या है और वीरान कैसे हो गया। तो वैसे ये सृष्टि के लिए आध्यात्मिक शक्ति की बहुत जरूरत है ना। और फिर छठे अध्याय में, छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये सारे जो आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, इन सब का स्रोत मैं हूँ। अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम करोति, 10वें अध्याय में बोलते हैं इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव भवन्ति। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी एनर्जी का स्रोत मैं हूँ, मुझसे सब कुछ आ रहा है ऐसे। और ये बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही निर्माण करता हूँ, सब कुछ मैं ही नष्ट कर देता हूँ। जैसे मराठी में एक गाना है, भजन है, किसने लिखा मैं भूल गया, आप लोगों को याद आएगा मैं बोलूंगा, जो जो महाराष्ट्र में है। विठ्ठला तू वेडा कुंभार, फिरत्याचा कावरती देशी मातीला का, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। तो इसमें ये जो पोएट है बता रहा है कि आप एकदम क्या बोलते हैं ना, कुम्हार मतलब जो मिट्टी बनाता है, क्या बोलते हैं, मटके बनाता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कुम्हार बोलते हैं ना, कुम्हार। तो कुम्हार क्या करता है? कुम्हार होता है, कुम्हार मीन्स पॉटर, पॉटर, पॉटर हु मेक्स पॉट्स। तो वो पॉट बनाता है और कोई दूसरा कोई व्यक्ति तोड़ता, वो खुद नहीं तोड़ता, है ना। कुम्हार को देखा है पॉट बनाया तोड़ दिया, वापस बनाया वापस तोड़ दिया, ऐसे करते नहीं। पर भगवान क्या कर रहे हैं, सृष्टि बनाते हैं, कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर तोड़ देते हैं। जैसे अभी ये कोई एक बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग बनाया और थोड़े दिन बाद तोड़ दिया, तो क्या पागल है, बनाते तोड़ते बनाते तोड़ते। और भगवान ऐसे ही कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं और कई ट्रिलियन ईयर्स के बाद उसको तोड़ देते हैं, फिर वापस बनाते हैं और वापस तोड़ देते हैं, ऐसे कर रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे अगर जाएंगे तो सागर के किनारे वो क्या करते हैं, वो अपना एक घरौंदा बनाते हैं, है ना, अपना पैर अंदर डालते हैं मिट्टी के अंदर, करते हो ना आप लोग कभी गए बीच में? हाँ, आप लोग करते हैं ना, आप लोग उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं और फिर उसका घरौंदा बनाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद घरौंदा तोड़ते, बोले नहीं अच्छा नहीं लगा, कुछ और बनाते हैं। तो भगवान वैसे ही कर रहा है ना, बनाते तोड़ते बनाते तोड़ते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भले हमें पता, हमें लग रहा है कि नहीं शिव जी तोड़ते हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं, एक्चुअली कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं उनके द्वारा ऐसे, है ना? तो ये छठे छठे श्लोक में बताया गया। और 7वें श्लोक बता रहे हैं, अभी 7वां श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोल रहे कि ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, धनंजय, धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। क्यों बोलते हैं उसको धनंजय? नहीं, हाँ,
धन उन्होंने इकट्ठा किया था राजसी यज्ञ के लिए, इसलिए उनको धनंजय बोलते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि यज्ञ, कोई भी यज्ञ करना इतना आसान नहीं, उसके लिए बहुत धन लगता है। अब युधिष्ठिर महाराज सारे जगत के राजा थे, फिर भी उनके पास धन नहीं था यज्ञ करने के लिए, तो उनको इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ा। तो इसलिए धनंजय बोलते हैं। और एक उसका अर्थ है कि धनंजय मतलब जिसने क्या बोलते हैं, धन के ऊपर काबू कर लिया हो, मतलब क्या, जीत लिया हो, मतलब क्या, मतलब उसको जरूरत नहीं धन की, मतलब धन रहे ना रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग देखेंगे तो इस दुनिया में स्पेशली दिवाली के समय सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जय जगदीश हरे, तो ऐसी प्रार्थना गाते हैं। इसलिए दरवाजे भी खुला रखते हैं। किसी बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया, क्या कर रहे हो, लक्ष्मी जी आ रही है बंद मत करो, जैसे कि लक्ष्मी जी दरवाजे के बिना आ ही सकती, लक्ष्मी तो कहीं भी प्रकट हो सकती है ना। तो उनको चाहिए कि लक्ष्मी जी आ जाए, नारायण आए ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर में पैसा है, उनको लगता है कि सुख आएगा, संपत्ति आएगी। जरूरी नहीं है सुख आएगा तो संपत्ति आएगी, संपत्ति आएगी तो सुख आएगा, संपत्ति आ सकती है बट सुख नहीं आएगा, शांति, और सुख आएगा बट शांति नहीं आएगी, ऐसे पता ना, संपत्ति आती है बट शांति नहीं आती। और लक्ष्मी जी चंचला है, मतलब आज इधर है कल कहीं और है, एक जगह नहीं रहती, पर एक जगह फिक्स्ड रहती। कहाँ, किसके चरणों में, हाँ नारायण रहेंगे प्रभु जी। यस, नारायण के चरणों में फिक्स्ड होती है, कभी नहीं छोड़ती वो जगह, कोई कितना भी बोले, है ना, जहां नारायण वहां लक्ष्मी, है ना। तो इसलिए धनंजय मतलब जिसने धन के ऊपर काबू कर लिया हो, और कृष्ण को वही समझ सकता है जो जिसने धन के ऊपर काबू, मतलब जिसको धन की आसक्ति है ना, नहीं है, जिसको धन की आसक्ति नहीं है वही कृष्ण को काबू कर सकता है, वही कृष्ण को समझ सकता है, ये भी इसका मतलब है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई भी सत्य नहीं, मतलब क्या, परम सत्य मतलब क्या, एब्सोल्यूट ट्रूथ, इंग्लिश में उसको बोलते हैं परम सत्य, है ना। अब परम सत्य का उल्टा क्या होता है, अपरम, अपरम मतलब यस, अरे वेरी नाइस, तो ताली दीजिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया उसने। तो आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, सारे अडल्ट को उसने माफ कर लिया। एब्सोल्यूट ट्रूथ का अपोजिट एब्सोल्यूट फॉल्स है, हाँ करेक्ट आंसर, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब क्या, कि जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड है, वस्तु किसी पर डिपेंडेंट है, घर में तो बोलना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर कल का खाना नहीं मिलेगा, आज का तो बन गया है। कल का प्रसाद नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट है प्रभु। हाँ, तो घर के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना। तो हम लोग डिपेंडेंट है, हम लोग इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग ये बिजली गिरे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एमएससी के ऊपर, और उनके ऊपर तो बहुत डिपेंडेंस है, उनको पैर पड़ना पड़ता है कि बिजली मत काटो भाई, है ना। और पानी के लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे हमारे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है एक्चुअली देखा है, पर भगवान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। भगवान खुद सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी जब ब्रह्मा जी का पोस्ट खाली होता है और कोई ये व्यक्ति नहीं होता, जैसे अभी मिनिस्ट्री में होता है कि जैसे कोई सुटेबल व्यक्ति नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, तो क्या करता है प्राइम मिनिस्टर, अपने पास पोर्टफोलियो रखता है, पता है ना। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अगर कोई सुटेबल व्यक्ति नहीं है तो क्या करता है भगवान, क्या करते हैं, खुद बन जाते हैं लॉर्ड, इंद्र बन जाते हैं, कभी कभी ब्रह्मा बनते हैं। ऐसे आया है, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जब खुद भगवान ही ब्रह्मा बनते, क्योंकि कुछ सुटेबल है ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में इसका मतलब क्या है, भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो भाई, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब तुम्हें मैच जीतना है तो जीतो, तो मैं खुद खेलूंगा, है ना। किसको आउट करना है, किसको, सब मैंने फिक्स कर दिया।
अब जीत के तुम्हें अगर अवार्ड चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं रेडी हूं खेलने के लिए, ऐसे बोल रहे हो। इसका मतलब है कि भगवान क्या है, परम सत्य है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान खुद को इतना एक्सपांड क्यों करता? हम लोग कहाँ से आए? मतलब गाँव नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये जो हम आत्मा है, आत्मा की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात नहीं कर रहा। शरीर तो हम अपने माता पिता से हैं। हम, हमारी जो आत्मा है कहाँ से ही? भगवान से ही। इसका मतलब भगवान ने एक्सपांड किया खुद को अलग अलग रूपों में बांट दिया। तो फिर अगर भगवान डिपेंडेंट नहीं तो फिर हमको क्यों उन्होंने बना दिया? हाँ, पर क्यों बनाया? अगर नहीं बनाते खुद ही रहते तो नहीं, यहाँ पे तो भेज दिया। ये मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल जब भगवान, हम आध्यात्मिक जगत में थे, हम जब भगवान से हमारा एक्सपांशन हुआ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में एक्सपांशन को? विस्तार, विस्तार हुआ। तो भगवान ने विस्तार किया ही क्यों? अगर वो इंडिपेंडेंट है हमारे, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हमको सुधारने के लिए, हमको नहीं, हमको सुधारने के लिए तो बात की बात है, बनने के बाद सुधारेंगे ना। हमको बनाए क्यों? आध्यात्मिक जगत में आत्मा को बनाए क्यों? इंडिपेंडेंट है वो, डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर, तो फिर क्यों बनाए? लीला रचने के लिए नहीं, फिर नहीं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। वो तो हम बनने के बाद, हम बन गए और फिर हम वहां पे आध्यात्मिक जगत में हैं और हम अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, जैसे माता जी बोल रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, यही जानने के लिए तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, आप हमसे ही पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि अब इतने साल के बाद जान गए कि नहीं जान गए? तो मुझे क्योंकि अलग से अलग होके एंजॉय करना था। नहीं, उसकी पहले की बात कर रहा हूँ। जब भगवान ने सारी सृष्टि रचना की, उसके पहले जीव को बनाया। जीव बने कि नहीं? भगवान से आए कि नहीं? और फिर भी जीव को सनातन बोला गया है, वो बात अलग है, उसको हम अलग से लेंगे उसको। पर भगवान ने बनाया क्यों? अगर डिपेंडेंट नहीं है हम पे ऊपर वो, तो क्यों बनाया उन्होंने? भगवान की इच्छा हुई। और थोड़ा विस्तार कीजिए। ध्येय कौन सा? ध्येय भगवान का क्या? भगवान की इच्छा क्या थी? रचना उन्होंने, भगवान ने एक सृष्टि की रचना की, उस रचना में जो उनका अंशदान, भगवान को भक्ति चाहिए प्रभु थे। जी ऐसे भी बोल सकते हैं कि यस, कंचन माता जी जैसे, बोलिए, फिर तुरैया माता जी। नहीं मतलब ऐसा सोच सकते हैं जैसे हर पिता की जैसे इच्छा होती है, माता पिता की आगे मतलब अपने बच्चों को जैसे देखना चाहते हैं, शायद मतलब वो भी हो सकता है कि भगवान भी आगे एक्सपेंड करके अपने, हम उनके बच्चे ही हैं। देखिए माता जी, शायद आपको वो उत्तर समझ में आ गया है 2-3 साल के बाद। आपको लग रहा है कि नहीं पता, बट आपको पता है। आपका सही उत्तर है कांचन माता जी। तो सब लोग कांचन माता जी को ताली दीजिए। हरी बोल, ये उत्तर है। बता कि जैसे अभी कोई फैमिली है ना, अभी कोई एक अकेला लड़का है या अकेली लड़की है, तो लोग शादी क्यों करते हैं? एंजॉय करना, कि भाई साथ में रहेंगे, मैं जॉब करूंगा, तुम खाना पकाओ। आजकल उल्टा भी हो रहा है, बट ये नहीं हो सकता। या दोनों ही जॉब करते हैं, दोनों इक्वल करते हैं। मैं भी जॉब करती, तुम भी जॉब करती, फिर क्यों भाई मैं क्यों पकाऊं? है ना? जैसे स्मितल और निखिल दोनों ही जॉब करते हैं, तो स्मितल कभी भी बोल सकती है आई आल्सो वर्क, व्हाई डोंट यू कुक? दोनों यूके में है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो बोल सकते हैं कि भाई, तो बस एंजॉय करने के लिए, है ना, दोनों साथ में आए। फिर उसके बाद बच्चा क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि हाँ, हमारे वो तो आगे की बात है, उसके पहले हाँ, उसके फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? करेक्ट। और उससे भी और कुछ है, क्या है वो? वंश बढ़ाने के लिए। ये दादी माँ की ये होता है। दादी माँ का पर्सपेक्टिव होता है। और क्या संतति सुख के लिए। हाँ, अब आप ये भी माँ को पूछो कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या सुख मिलता है? होता है बच्चा माता और जो बच्चे का सुख होता है वो कोई और सुख नहीं मिल सकता, है ना।
जैसे कोई भी माता हो, स्त्री हो, जब पहले बच्चे से प्रेग्नेंट होती है और बच्चा पैदा होता है तो बहुत परेशानी होती है ना। वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, प्रभु जी लोग नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ माता माता बनना पड़ेगा उसके लिए। पर तो फिर जब उस प्रोसेस से जा रही है वो, जब प्रभुपाद बोलते हैं, उदाहरण देते ही है, जब वो माता बोलते हैं कि अभी बस हो गया, मैं एक ही बच्चा और नहीं करूँ, फिर वो बच्चा बड़ा होता है 2-3 साल का, तो बोलता है कि और एक बच्चा चाहिए तो भूल जाती है कि मैं कितने परेशान से गुजरी हूँ। पर क्यों चाहती है वो? क्योंकि उनका जो आदान प्रदान है और कोई रस में नहीं है, पति पत्नी के बीच में या फ्रेंडशिप के बीच में नहीं है रस। बच्चे के लिए जो माँ का प्रेम है, जैसे माँ पूरी तरह से बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी देखते हैं ना कि कोई बच्चा होता है वो हमेशा पिता के पास या माता के पास रहता है, कुछ भी हो जाए छोड़ता नहीं है, तो वो माता पिता को अच्छा लगता है, मेरे बिना बच्चा रह नहीं सकता। तो ये रस का आदान प्रदान करना, ये जो करने का जो रस है, ये कहाँ से आया? हमको भगवान से आया। और ये रस का आदान प्रदान करने के लिए भगवान एक्सपांड, जैसे फैमिली को एक्सपांड करता है, तो जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, हम कुछ अलग नहीं कर रहे। जैसे कोई बोलता था कि नहीं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं अलग करते हैं, नहीं, सब कुछ भगवान से आ रहा है, जो हम पहले से खेलते हैं। तो वैसे जो भगवान परम सत्य है और एक्सपांड क्यों करते हैं? क्योंकि अपने सुख के लिए, सबके सुख के लिए एक्सपांड करते हैं, और वो आदान प्रदान में उनको आनंद मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, पूरा दुनिया आपके पास है और एक ही व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति पकड़ो, तुम एंजॉय करो, बोले क्या एंजॉय करें? कुछ नहीं एंजॉय कर सकता है ना। एक ही व्यक्ति कैसे एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकते। कोई भी और जिंदा व्यक्ति नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है, क्या है, सिर्फ पेड़ भी है, पकड़ो, चलो पेड़ ले लो, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, खाना पीना सब कुछ है, पूरे व्यक्ति एक ही है, एंजॉय कर पाएगा? कुछ एंजॉय नहीं कर, क्योंकि आदान प्रदान जब तक नहीं है तब तक एंजॉयमेंट नहीं है। इसलिए भगवान एक्सपांड करते हैं, और इसीलिए वो भले ही एक्सपांड करते हैं हमारे सुख के लिए, और वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट, निर्भर नहीं है हमारे ऊपर, है ना। हम अगर नहीं करेंगे तो वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग भौतिक दुनिया में आए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्या लगता है आप लोग, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? हम लोग भौतिक दुनिया में यहाँ पे दुख में हैं, सब लोग मानते हैं ना कि हम लोग दुख में, कि कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रभु जी आप तो मुझे दुख छुआ ही नहीं, ऐसा कोई है? सबको दुख है, ये दुखालय में शाश्वत है। तो अगर हम दुख में हैं तो भगवान को खुशी हो रही है, यहाँ पे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर व्हाट एवर यू डू, ऐसा बोलता है भगवान। भगवान दुखी, पर भगवान तो सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद रहते, फिर दुखी कैसे हो? भक्त लोग नहीं, और कोई जीव है तो, अभक्त है तो भगवान को दुख नहीं होता है? अब देखो कोई पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं उनके, एक नालायक है और एक लायक है ना। तो जो नालायक है बच्चा, वो उसको अगर परेशानी हो रही तो माता पिता को परेशानी होगी कि नहीं होगी ना। वैसे भगवान को भी परेशानी होती है, तो भगवान को भी दुख होता है, तो फिर भगवान फिर हमेशा आनंद कैसे रह सकते? सच्चिदानंद ना, मतलब हमेशा जो सत्य है, मतलब हमेशा इटर्नल है, चित्त है, मतलब नॉलेजेबल है और आनंदी है, ब्लिसफुल है, ऐसे भगवान है। तो भगवान अगर हमेशा आनंदी है तो फिर दुख कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। कैसे? शास्त्र बताते हैं कि भगवान के पास सारे कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म हो जाते हैं। भगवान के पास सारे कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलते हैं? अब विरोधाभास सब खत्म हो जाते हैं। तो ये कैसे विरोधाभास को हम समझेंगे कि जब हम दुखी हैं तो भगवान सुखी कैसे हो सकते, और अगर भगवान दुखी हैं तो फिर वो सुखी कैसे हो सकते? कौन सा डाल दें? गूगल लिया ना। यस, हाँ, हम लोग अगर मैं दुखी हूं, हाँ, मेरे मन के जैसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं दुखी भी हूं और सुखी भी हूं, ऐसा हो सकता है? हमारा मन हमें ऐसे कभी नहीं करने देगा। कोई भी एक छोटा सा चीज होता है ना, तो वो मन दुखी होता है, वो सुखी कभी नहीं होता। और भगवान दोनों ही इमोशंस एक साथ दिखा सकते, इसलिए भगवान है। भगवान दोनों ही इमोशंस एक साथ दिखा सकते, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं, इसीलिए भगवान। और इसलिए हम हैं, बाकी सब कम है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं बाकी पानी कम ऐसा कुछ तो बोलते। एनीवेज, तो ये क्या है? परम सत्य है भगवान,
यहाँ पे बता रहे हैं मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैः। भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका क्या हूं, स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे आया हुआ है। अभी एक्चुअली पुरातन काल से जीव जो है ये खोज रहा है कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, हम लोग कहाँ से आए हैं, और ऐसा कोई भगवान नामक चीज है क्या, इसका खोज चल रहा है। बट अभी तक जीव समझ नहीं पाया, अभी तक जीव समझ नहीं पाया। जैसे एक भक्त थे, वो एक उदाहरण दे रहे थे, अभी एक क्लास जो हुआ था। आप में से कितने लोगों को अमीबा पता है? अमीबा पता है ना? अमीबा एक छोटा सा जीव होता है, वो दिखता नहीं और बार बार वो अपना शेप चेंज होता रहता है, फॉर्म उसका चेंज होता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप होता है, हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। बायोलॉजी में हमने पढ़ा है इसको, कुछ लोग भूल गए पर है अमीबा होता है। तो बता रहे थे कि अमीबा को मैंने बोला कि देखो ये मेरे पास गुलाब जामुन है, तो समझ पाएगा? वो रहता ही जिंदा कुछ क्षणों के लिए, है ना। अगर उसको हमने बताया कि देखो ये दिवाली के फायर क्रैकर्स देखो, नहीं समझ। वैसे ही जीव ये इस दुनिया को और भगवान को उन्हें समझ नहीं पाता। पुरातन काल से ढूंढ रहा है वो कि भगवान कौन है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, पर नहीं समझ पाता। कब से खोज रहा है, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, फिलोसोफर्स की बात, वो नहीं समझ पाया, है ना। इतना ही नहीं, जीव की बात नहीं है, ये जो देवी देवता है 33 कोटि देवी देवता, वो लोग भी भगवान को समझ नहीं पाए, है ना। वो लोग भी भगवान को समझ नहीं पाए। जैसे भागवतम में एक उदाहरण आता है 4थे स्कंद में, अत्रि नामक एक ऋषि थे, आपको जानते होंगे, अत्रि और अनुसुईया, अनुसुईया अनुसुईया के पति। तो अत्रि बहुत तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के बाद उन्होंने परमेश्वर को बुलाया, तो परम ईश्वर जो सारे सृष्टि के नियंत्रक हो, तुम आ जाओ, ऐसे बुलाओ। तो जब उन्होंने पुकारा तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा नहीं बोला, विष्णु नहीं बोला, महेश नहीं बोला, तो तीनों आ गए। ये कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला एक ही बुलाया था और 3 कैसे आ गए, ना। जैसे आपने अगर अमेजोन से एक आईफोन मंगाया था, उनका आईफोन बहुत अच्छा होता है, तो आपके दरवाजे पे तीनों आ गए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कौन सा होता है, और कोई कंपनी, हाँ जो भी हो, तीनों प्रोडक्ट लेके वही फोन लेके आ गए हैं। मैंने मांगा था और एक, तो आ गए 3। तो वैसे अत्रि मुनि का हुआ, उन्होंने मांगा था 1 और आ गए 3। तो बोले भाई ऐसे कैसे हो गए, मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, आप 3 कैसे आ गए, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुमने किसी का नाम नहीं लिया, तुमने ईश्वर ईश्वर बोला, हम सब ईश्वर ही हैं, ऐसे। तो अत्रि मुनि जो इतने, आप सोचिए अत्रि मुनि के लड़के का नाम क्या था, उनके 3 बच्चे, हाँ दत्तात्रेय, दुर्वास मुनि और मूल को क्या बोलते हैं नाम, चंद्र का और नाम है सोम, हाँ सोम। 3 पुत्र थे उनके, इसका मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश उनके घर में आए हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत असाधारण साधु है, पर वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। तो सोचिए हम जैसे जीव क्या समझ, तो देवी देवता भी समझ नहीं पाते, है ना, मुनि लोग भी समझ नहीं पाते। तो भगवान 10.2 में बोल रहे हैं, आप अगर देख सकते हैं 10.2 खोल के, नमे विदु सुरगणा, बोल रहे कि ये ना ही देवी देवता, ना ही अलग अलग सेजेस मतलब संत, है ना, वो मुझको समझ नहीं पाए। मेरा इतना ऐश्वर्य है कि बड़े बड़े लोग मुझे समझ नहीं, है ना। इसलिए आप अगर पहला श्लोक देखेंगे भागवतम का, जन्माद्यस्य यतो अनवयत् इतरश्चार्थेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, मुह्यन्ति यत् सूरय, मतलब सूर मतलब जो देवी देवता है, देवी देवता जो अलग अलग साधु लोग हैं, उनको भी कभी कभी मोह हो जाता है, वो भी डिल्यूजन में आते, इल्यूजन में आते, वो भी भगवान को समझ नहीं पाते। जैसे एक कथा आती है कि भृगुमुनि की अलग अलग देवी देवता मिले और अलग अलग साधु लोग मिले, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है, हमें पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, हम भृगुमुनि बहुत बड़े साधु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको हम नियुक्त कर देते हैं कि आपको रिसर्च करना है और ढूंढ निकालना है कि सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने बोला कि हमें तो 3 ही लोग पता है, 3 ही भगवान पता है जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। कौन है वो? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भृगुमुनि गए पहले किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। और उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी एकदम खुश हुए, अरे भृगु आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं,
कुछ नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और उनके पिता है। तो आप सोचिए पिता कितना नाराज हो गए, तो नाराज हो गए कौन? ब्रह्मा जी। उनको गुस्सा है अंदर से, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। तो फिर उनको समझ में आ गया, क्योंकि भृगु मुनि एकदम बड़े साधु है ना, तो उनको समझ में आ गया कि ये तो सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकते, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया। तो फिर वो गए शिव जी के पास। शिव जी उनके भाई हैं भृगु के। तो शिव जी आ गए, अरे मेरे भाई आगे चलो, भृगु आगे, हटो हटो यहाँ से। एक तो तुम सब क्या बोलते, क्रिमेटर क्या बोलता है, स्मशान में रहते हो, सब बॉडी पे अपना ये लगाते हो, पता नहीं कौन सा कुछ भूत भूत पिशाच यहाँ पे घूमते रहते, हाँ दूर यहाँ से, ऐसे बोला। शिव जी को बहुत गुस्सा है, वहीं पे वो ढेर कर सकते थे, उन्होंने वो कंट्रोल किया। तो उन्होंने बोला अरे इसको, इनको भी गुस्सा है, मतलब ये भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो पहले उन्होंने कुछ बोला नहीं, एक अपमान किया, दूसरा उन्होंने बोल के अपमान किया, फिर तीसरा पहुंच गए विष्णु के पास। विष्णु लेटे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, और जैसे ही पहुंचे भृगु मुनि, उन्होंने क्या किया, लात मार दी उनके छाती के ऊपर। हाँ, तो विष्णु ने बोला अरे आपको लगा तो नहीं? विष्णु बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, आपको लगा तो नहीं? मेरा आपका पैर इतना कोमल है और मेरा हृदय एकदम पत्थर जैसा है, तो आपको पैर को लगी होगी तो मैं कुछ मसाज कर देता हूँ। तो भृगु मुनि बोला यही सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान विष्णु ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं क्या बोलते हैं, उनको बुरा नहीं लगा, पर लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, ब्राह्मण लोग यहाँ आज से क्या बोलते दरिद्र बनोगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जनरली जो भिक्षु भरते हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ये जो व्यक्ति है, वो भी भगवान को समझता है। तो हम तो क्या एकदम साधारण सी जीव, हमको समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये परम सत्य को जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति को किससे ज्ञान लेना चाहिए? आस्था चैनल का ज्ञान लेना चाहिए, टीवी में देखना चाहिए आस्था चैनल पे कौन भगवान है, नहीं फिर किससे ज्ञान लेना चाहिए? पारंपरिक गुरु। पारंपरिक गुरु मतलब कौन सा? हाँ, जो परंपरा में आता है, जो चार परंपरा वहां से आता है, वहां से ज्ञान लेना चाहिए। आपको कुछ भी बोल देंगे ना, तो कि संतोष माँ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ, ऐसे लोग बोल देंगे। प्रमाण चाहिए ना। तो प्रमाण कब आएगा? जब हमें अथॉरिटी से, जब परंपरा से ज्ञान मिलेगा तब आएगा। नहीं तो हमें गलत ज्ञान, और इंडिया में यही चल रहा है, गलत ज्ञान दिया जाए। तो कृष्ण भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसमें बता रहे हैं। और उन्होंने महाभारत में देखेंगे तो 4 बार विश्व रूप दर्शन दिखाया था। बताएंगे कौन किसको दिया था विश्व रूप दर्शन? किसको? ईश्वर को विश्व रूप दर्शन की बात कर रहा हूं, भगवत गीता नहीं। अर्जुन को दिया था, वेरी गुड। और यशोदा ने माँ ने उनके मुंह में देखा था, तो उनको पूरा ब्रह्मांड का। और किसको? राधा ने उनको? संजय नहीं, संजय को भी नहीं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। दुर्योधन की सभा में। हाँ करेक्ट, दुर्योधन की सभा में धृतराष्ट्र दुर्योधन के 3 हो गए। और चौथा? नहीं, अक्रूर जी है ना। अक्रूर जो जब रथ में लेके जा रहे थे, तो वो नहाने के लिए नदी में गए, नदी में उनको पूरा विश्वरूप दिख गया। एक्चुअली और एक बार हुआ था, पर वो विश्वरूप नहीं था, वो आध्यात्मिक जगत का दर्शन दिया था। इसको? सारे व्रजवासियों को। एक बार सारे व्रजवासियों को यमुना में सारा आध्यात्मिक जगत दिखा दिया भगवान, वैकुंठ दिखा दिया, गोलोक दिखा दिया। ऐसे कई बार उन्होंने दिखाया है। तो ये विश्व रूप से हम समझ सकते हैं कि भगवान वो सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, पहले तो पूछते तुम्हारा विश्व रूप दिखाओ। ऐसे गुरु थे जिनको जो बोल रहे थे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद ने उनको कहलवाया कि तो आप अगर भगवान है तो अपने विश्व रूप दिखाइए। तो बोले मैं जल्दी दिखाऊंगा। और जल्द दिखाते वो चले गए, दिखाने बिना ही चले गए। तो भगवान बनना इतना आसान नहीं है, बनना नहीं होता। कोई भगवान ओरिजिनली होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति, एक लड़की मुझे पूछ रहे थे कोई सेशन में कि भगवान होते क्यों है। मैंने बोला ये सवाल नहीं है कि भगवान क्यों होते हैं, ये सवाल है कि हम क्यों हैं, है ना। भगवान तो होते ही है ना, हम क्यों हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए। कि भगवान ओरिजिनली है, उनसे हम लोग आए हैं। तो हम ये नहीं पूछते कि भगवान क्यों होते हैं, नहीं, भगवान होते ही हैं, हम क्यों आए हैं और ये भौतिक जगत में हम क्या करें, ये प्रश्न हमने पूछना चाहिए, है ना।
तो कई बार क्या होता है कि देवी देवता भूल जाते हैं कि हमारी शक्तियां भी भगवान से आ रही है ना। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे कभी घटित हुआ था जिसमें देवी देवता भूल गए थे? कब? हाँ, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत का जो उदाहरण है, तब इंद्र भूल गए थे कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को और सारे ग्वालों को चुरा लिया था, गाय और गोपों को। तो जब उन्होंने देखा तो अरे मैंने तो वहां पे अपने ब्रह्मलोक में सबको रखा है, पर नीचे भी गोलोक वृंदावन में ब्रज में सबको दिख रहे, ऐसे कैसे? तो एकदम चकित हो गए। तो फिर जाके उन्होंने नमस्कार किया, तो तब भगवान ने सारे जो ग्वाल थे, सारे जो गैया थी, उनके रूप में खुद को दिखा दिया। तब एक बार दिखाया, और एक बार द्वारका में गए थे ब्रह्मा जी, उनसे मिले, तब भी उन्होंने सारे ब्रह्मा जी को बुला लिया। सारे जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं सबको बुला लिया। इनके 4 सर थे और इनके अलग अलग सर थे। किसी के 8 थे, किसी के 16 थे, किसी के 1000 थे, किसी के लाख सर थे। देखा है कभी आपने 1000 सर वाले को? 4 सर वाले भी है ब्रह्मा जी। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मा को, तो तब ब्रह्मा जी को पता चला कि मैं तो एकदम साधारण हूँ। तो इसलिए कभी कभी भगवान क्या करते हैं, कभी कभी देवी देवता जब बहुत गर्विष्ठ हो जाते हैं तब भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान उनको सबक सिखाते हैं। एक बार ऐसे ही देवी देवता सब लोग एकदम गर्विष्ठ हो गए, पफ्ड अप बोलते हैं। तो जैसे वरुण देव और वायुदेव और इंद्र सब लोग एकदम गर्विष्ठ हो गए, क्योंकि मेरी शक्ति के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता दुनिया ही। जैसे सब लोग गर्विष्ठ हो गए, तब भगवान विष्णु वहां पे आ गए और उन्होंने एक तिनका लिया और बोला कि ये तिनके के ऊपर मैं पैर रख रहा हूँ, तुमको जो हवा चलाने चलाओ और उसको सिर्फ एक माइक्रोमीटर हिला के दिखाओ। तो वायुदेव ने पूरा हवा ट्राई किया, पूरा मतलब टर्नेडो, तो वादल बोलते ना, वादल, पूरा वादल आ गया, कुछ हिला भी नहीं। फिर वो हार मान गए। फिर वरुण देव आए, उन्होंने बहुत पानी फेंक कर उसको हिलाने का प्रयत्न, फिर भी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे देव देवता ने ट्राई किया पर कुछ हुआ नहीं। तो सब लोगों ने हार मान ली, भाई विष्णु आपसे ही हम कुछ सब कुछ आ रहा है ऐसे। तो ये है एक्चुअली सारे आचार्य लोग हैं, सारे देवी देवता जानते हैं, पूरी तरह से नहीं जानते पर जानते हैं कि भगवान कृष्ण है ना। पूरी तरह से भगवान को नहीं समझते ऐसे। पर हम देखते हैं कि जो खासकर इंडिया में घर होते हैं जो भक्तों के नहीं है, वो क्या उनके घर आप अल्टर में देखेंगे। जैसे मैं एक बार न्यूजीलैंड में हम लोग गए थे किसी घर पे, फिजी का व्यक्ति था वो, तो उसका बहुत बड़ा अल्टर था। अभी प्रभु जी का जो दीवार है ना, ये साइड वाला, इतना बड़ा अल्टर था और पूरा अलग अलग देवी देवताओं से भरा था। लगभग 150 देवी देवता होंगे, गणपति, शिव जी, ऐसे 150 थे। तो मैंने बोला यार, हाँ, तो सबके फोटो वोटो थे। मैंने बोला भाई कब पूजा करता है, पता नहीं कब कितना करता है। रोज एक करेगा तो भी साल में दो पर नंबर आएगा उसका देवी देवता। तो ऐसे हम देखते हैं कि उनको अगर पूछो कि आप गणपति की पूजा क्यों कर रहे हो तो नहीं बता पाए, शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो नहीं बता पाए। और ये तो 150 हो गए, फिर बाकी के 33 कोटि वाले उनको कब करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे इंडियन संस्कृति में एक ज्ञान का अभाव है, तो उनको पता नहीं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। और सारे अलग अलग शास्त्रों में कृष्ण भगवान की भव्यता का वर्णन किया गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे है। कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं भगवत गीता में, हम सर्वस्व प्रभु मत्ता शरणं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। फिर रामानुजाचार्य, निम्बार्कराचार्य, फिर माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी, बड़े बड़े आचार्य इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। शंकराचार्य भी बोल रहे हैं भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मती, ये मूढ़ भक्ति क्या करो, गोविंद का नाम, ऐसे बोल रहे हैं। और भगवान खुद ही बोलते हैं कि मयि सर्वम इदम ततम, ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं अपनी शक्तियों द्वारा पूरी सृष्टि में विहार करता हूँ, है ना। जैसे इस श्लोक में बता रहे हैं कि किसी को एक नेकलेस होता है, जैसे नेकलेस देखा, जैसे हमारे यहाँ ये कंठी माला पकड़ लीजिए। अब ये कंठी माला जो है, कंठी के अंदर है ना एक धागा है, इस धागे के ऊपर चल रहा है सब कुछ। वैसे ही कोई नेकलेस होता है, तो नेकलेस के अंदर एक धागा होता है, उस धागे के ऊपर सब चल रहा है। अगर वो धागा निकल गया तो टूट जाए। वैसे ही पूरी सृष्टि में ये एक क्या है, भगवान एक धागे की तरह है,
सब कुछ वो कर रहे, मयि सर्वमिदं तत्त्वं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा मतलब जब तक धागा है तब तक चलेगा, नहीं तो वो टूट जाएगा। भगवान खुद ही बोल रहे हैं एक्चुअली कि सारे जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उसमें मैं खुद ही जाता हूँ, खुद जाता हूँ और उसको कंट्रोल करता हूँ। नहीं तो आप सोचिए कि पृथ्वी ऑलरेडी ऐसे फ्लोट कैसे कर रही है, भगवान की शक्ति के कारण ही कर रही है, अदरवाइज बहुत मुश्किल करना। फिर 9वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, मया ततम इदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता, कि ये सारे जो अलग अलग सृष्टियां हैं सब मेरे शक्ति के कारण चल, मेरी शक्ति नहीं है तो फिर नहीं चल पाएंगे। ऐसा जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना, अब ये ट्यूब जल रहा है, अगर एमएससीबी लाइट नहीं देगा तो ट्यूब नहीं चलेगा। वैसे ही एनर्जी और एनर्जेटिक, अब हम देख रहे हैं कि एनर्जी दिख रही है हमको, है ना, पर उसका एनर्जेटिक कौन है, एमएससीबी। वैसे ही हम यहाँ पे सारे एनर्जी देख रहे हैं, पर एनर्जेटिक कौन है, भगवान कृष्ण। जैसे सूर्योदय हम देखते हैं, जब सूर्योदय का सूर्य की किरणें आती हैं तो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है ना। तो जैसे ही तो ये एनर्जी देख रहे हैं, उसका एनर्जेटिक कौन है, सूर्य है। वैसे ही इस सृष्टि में हम भगवान ने अभी तक जो बनाया ये सब एनर्जी देख रहे हैं, पर उसका स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, ये हमें समझने की जरूरत है ना। जैसे अभी स्पीकर से आवाज आ रही है ना, अगर मैं इसमें माइक में बोलूंगा नहीं तो स्पीकर में आवाज नहीं आएगी, तो जो मेरी आवाज आ रही है ये स्रोत मैं हूँ। ऐसे ही भगवान इस सारे एनर्जीज का स्रोत, ये हमें समझना है। जैसे अभी एक ट्यूब, यहाँ पे एक ट्यूब है और वहां पे एक ट्यूब है, पर अभी ट्यूब एक जगह है पर उसकी जो लाइट है सारे रूम में फैली हुई है ना, लाइट फैली हुई है, यहाँ पे भी लाइट फैली हुई है। फैन एक जगह लगाया बट उसकी हवा सब जगह चल रही है। वैसे ही भगवान एक जगह है पर उनकी एनर्जी सब जगह, चार सब जगह है। और ये जो भगवान है, अभी ये जो श्लोक है खासकर ये बता रहा है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में कैसा है। परम सत्य का मतलब क्या होता है ना, परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि मतलब क्या, सत्यम परम धीमहि या परम सत्य मतलब उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कहने का तात्पर्य वो, समझ गए। जैसे कोई कंपनी है, चाहे कोई लग से आर्मी है ना, जैसे पुराने जमाने में जब फाइटिंग होती थी तो वो आर्मी का जो इंचार्ज होता था, राजा या जो भी है, जब तक वो राजा है तब तक उसका जो सैन्य है उसकी तरफ से लड़ेगा। जैसे ही वो राजा मर जाएगा क्या होगा, सैन्य का भाग जाएगा, समझ गए, वो भाग जाएगा। वैसे ही भगवान है तब तक सब चल रहा है, जैसे ही भगवान नहीं है, जैसे वो नेगलेस में नहीं है, तब से सब कुछ बिखर जाएगा। ये भगवान बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। और साइंटिस्ट लोग अलग अलग रिसर्च करके ट्राई कर रहे हैं कि बताने का कि पता नहीं भगवान कौन है, भगवान ने कहाँ से सब कुछ आ रहा है ना, पर वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है सबके दायरे के बाहर है। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे तुम सिर्फ भक्ति से समझ सकते हो, बाकी तुम कितना भी प्रयत्न करो मुझको समझ नहीं पाओगे। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि इस सृष्टि के हार्डली 1% साइंटिस्ट लोग समझ सकते। सृष्टि का छोड़ लो, हमारे शरीर में कितने अंग है वो अभी तक समझ नहीं पाए। जैसे कुछ साल पहले, 50 साल पहले वो बोलते थे कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन नहीं, हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। कोई बायोलॉजी से है, मेडिकल बैकग्राउंड से, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है ऑर्गन, तो उनको लगता था कि कोई काम का नहीं है, इसको फेंक सकते। फिर कुछ सालों के बाद पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हमारे इमोशंस चलते हैं, मतलब हम खुश होते हैं, नाराज होते हैं, तो उस ग्लैंड से आते हैं। तो ग्लैंड निकाल दिया तो आदमी रोबोट जैसा बन जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं करेगा, कुछ होगा तो भी क्या हो रहा है, क्योंकि उसको इमोशन ही नहीं है। इमोशन से तो फिर करेगा क्या। तो तब उनको समझ में आ गया 40 साल के बाद, अबे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं तो फिर व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा इमोशंस। तो बोला नहीं वेस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे फिर पहले लगता था उनको ब्रेन मतलब सारे रक्त को शांत करने के लिए यूज करो,
तो अभी समझ गया उनको कि ब्रेन मतलब सारी शरीर उसके कारण चल रहा है ना। हम हाथ ऊपर करते नीचे करते ब्रेन के कारण, ऐसे है ना। तो ये साइंटिस्ट लोग इसको समझ नहीं पाए भगवान को, पर शास्त्र हमें भगवान के बारे में बता सकते। जैसे कभी कभी क्या होता है, सूर्य हमें दिखता नहीं है, जो बादल होते हैं बादल सूर्य को ढक लेते हैं, है ना, होता है ना। तो हमको दिखता नहीं, पर सूर्य को उन्होंने ढक लिया, बादल को, बादलों ने सूर्य को ढक लिया नहीं, हमारी आंखों को ढक लिया। सूर्य तो वहीं पे है, उसको कौन ढक सकता है। सिमिलरली कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान दिखते नहीं, भगवान कौन है, पर एक्चुअली भगवान कहीं गए नहीं, भगवान यहीं पे है ना। तो जैसे रामानुजाचार्य एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं भगवान के बारे में कि भगवान कैसे दिखते हैं सब। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था अभी रिसेंटली मैंने सुना एक क्लास में, कि कोई अगर बोलता है कि जैसे आपका नाम क्या है, अभी आपका नाम क्या है, तो नाम क्या है? अदीला, अधीरा। जैसे अधीरा ने भी पानी मांगा था ना, तो तहान लग रही तो ना, तो अधीरा ने भी पानी मांगा था, उसको प्यास लगी थी। तो अगर कोई बोले मुझे प्यास लगी है ना, तो बोल सकता है कि भाई ये काम करो, तुम इस सृष्टि के बाहर भौतिक सृष्टि की और आध्यात्मिक सृष्टि के बीच में एक विरजा रिवर जाती है, वहां से जाके पानी पी। क्या इतनी दूर कैसे पानी पी, मुझे तो अभी प्यास अभी लगी है ना। फिर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब बारिश हो गई तो बारिश का पानी पियो, पर मुझे प्यास अभी लगी है, बारिश नहीं हो रही है अभी। ओके, तो अभी ठीक है, तुम एक काम करो, हाँ, क्योंकि अभी समर चालू होने वाला, विंटर खत्म हो गया अभी ना। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, श्वेतद्वीप पे जाओ। श्वेतद्वीप करके एक आइलैंड है जहाँ पे क्षीरोदक्षय विष्णु सोते हैं, वहां पे जाओ और वहां से तुम पानी पियो। श्वेतद्वीप, हमें सिर्फ लक्षद्वीप पता है, श्वेतद्वीप कहाँ है, बोलेगा मुझे नहीं पता कहाँ पे। ओके कोई बात नहीं, आप क्या काम करो, जहाँ पे आप खड़े हो ना, वहीं पे नीचे जमीन के अंदर बहुत पानी है, उसको खोद के पानी पी लो। क्या, इतना समय मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नल से पानी ले लो। तो लास्ट उत्तर क्या है, नल से पानी ले लो, क्योंकि ये बारिश का पानी नदी में या डैम्स में आता है, वही हम पीते हैं, उसका सीधा उत्तर। वैसे कोई बोल सकता है कि मुझे भगवान को देखना है, कोई बात नहीं, भगवान को देखना तो वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ। वैकुंठ कहाँ है, बहुत दूर है, तो बोले वो नहीं हो सकता। जैसे विरजा नदी है, वैसे वैकुंठ नहीं जा सकता। फिर कोई बोल सकता है कि भाई ठीक है वैकुंठ नहीं जा सकता है, तो फिर आप एक काम करो, आप क्षीरोदक्षयी सागर में जाओ, वहां पे क्षीरोदक्षयी विष्णु सोए हैं, उनको देखो, उनके दर्शन ले लो। वो भी मुश्किल है, पता ही नहीं क्षीरोदक्षयी ओशन किधर है, बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है, तो उनके भी दर्शन नहीं हो सकते हैं। जैसे हमें पता है कि बारिश नहीं हो सकती, नहीं सॉरी, श्वेतद्वीप ओशन बहुत दूर है। फिर वैसे कोई बोल सकता है कि कोई बात नहीं, जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तब जाके उनको देखो। पर अब ऐसे समय है जब भगवान ने अवतार लिया नहीं, तो भगवान अवतार लेके हो गए, है ना, तो अभी कैसे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फिर या फिर कोई बोल सकता है कि ठीक कोई बात नहीं, आपके हृदय में भगवान है, उधर झांक के देखो। अब वो आईना थोड़ी है कि आईना में देखो और हृदय में दिख जाएगा, नहीं, हम नहीं देख पाएंगे भगवान को। तो फिर कोई बोल सकता है कोई बात नहीं, तो ये सब कुछ हमें भगवान देखने के लिए काम नहीं आएगा। तो फिर कहाँ देखना है भगवान को, मंदिर में अर्च विग्रह के फॉर्म, अर्च विग्रह के फॉर्म में भगवान आते हैं, जहाँ पे हम भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसे इस दुनिया में भगवान इतने शक्तिशाली है कि हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनको देख नहीं पाते, पर भगवान अर्च विग्रह फॉर्म में आते हैं बहुत आसानी से हमको मिलने के लिए, हम आराम से उनको देख सकते हैं। तो लोग क्यों नहीं मानते भगवान को, लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको द्वेष है भगवान। तो लोग भगवान को द्वेष करते हैं, इसीलिए भगवान को मानते हैं, और मोह में भी है, उनको पता नहीं खुद ही कौन है, पता नहीं उनको, तो भगवान को क्या समझे, है ना, इसीलिए लोग भगवान को मानते नहीं। हाँ? तो जब तक हम ये ज्ञान नहीं जानेंगे कि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, परम सत्य है ना, तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। और हम अगर इसको समझ नहीं पाएंगे तो तब तक हमें वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, जठरे क्या बोलता है पूरा बोल शंकराचार्य, पुनरअपि जठरम जननी जठरे शयनम। तो इसका मतलब है कि वापस जन्म लेना पड़ेगा, किसके पेट से, माँ के पेट से, और ऐसे जन्म लेते जाना पड़ेगा।
अच्छा है कि हम उस ज्ञान को अभी ले लें। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो अंध व्यक्ति है, अंध व्यक्ति मतलब अंधा नहीं, जिसको ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ पता ही नहीं है, वो दूसरों को दिखा रहा है, अरे क्या भगवान भगवान कर रहे हो, चलो एंजॉय करते हैं, बीच पे चलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, टीवी देखो, ये करो वो करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो अंधे लोग दूसरों को बता रहे हैं, तो वो अंधा कुएं में जग गिरता है ना। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7वें अध्याय में, नते विदु स्वर गणा विष्णु नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरश्यया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथेन्द्र रूपयमाना तेपि शतंत्राम निबद्ध। बोल रहे हैं कि ये जो अंध लोग हैं, जो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, वो दूसरों को दिखा रहे हैं, तो चलो भाई ऐसे एंजॉय करना होता है, चिंता मत करो, दुख हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख है तभी तुम सुख को समझो। ऐसा कोई व्यक्ति है कि पूरी तरह से सुखी हो चुका है, ऐसे लोगों को वो दिशा बोलकर। और वो अलग अलग प्रकार के, अभी आप मैंने देख रहा था कि ऑनलाइन एक अलग अलग वेबसाइट आते हैं, कोर्सेरा, यूडेमी, उसमें एक वेबसाइट है जिसमें बोलता है कि वो कि व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है, इसके ऊपर कोर्स, हमेशा खुश कैसे हो सकते, इसके ऊपर कोर्स लिखा हुआ। तो उसमें कई अलग अलग प्रकार के बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अच्छे विचार करो वगैरह वगैरह, जो एकदम सुपरफिशियल है, जिससे व्यक्ति कोई भी कभी भी खुश हो ही सकता है ना, ऐसे कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ। तो ये ज्ञान हमें कुछ फायदा नहीं है। हमें भगवान के बारे में ज्ञान लेंगे, उनके शक्तियों के बारे में ज्ञान लेंगे, भगवान को कैसे कैसे हम अलग अलग शक्तियों में देख सकते हैं, इसका ज्ञान लेंगे तो हम कहीं खुश होने का प्रयत्न कर सकते हैं, वरना तो हम दुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। तो हम ये भी विराम देंगे, आज मुझे जल्दी जाना है। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है? यस माता, यस माता। 10.20 ओके। महाविष्णू हे महत्त्वात अर्थात भौतिक शक्तीमध्ये प्रवेश करतात, म्हणून ते आत्मा आहे। जेव्हा महाविष्णू सृष्टी ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात, तेव्हा ते पुन्हा प्रत्येक जीवामध्ये स्वतःला परमात्मा रूपामध्ये प्रकट करतात। लास्ट वाला पैरा है की सगळ्यात शेवटचा का दुसरा? शेवटचा ते पुरुषाला विषय 20वा म्हणजे 10वा अध्याय 20वा श्लोक. 20वा श्लोक त्याचं तात्पर्य आहे दुसऱ्या पादावर। महत्त्वाबद्दल सांगितलं। हाँ, तो प्रश्न क्या है? हेच विचारायचं तुम्हाला की तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की महाविष्णू हे महत्त्वात अर्थात भौतिक शक्तीमध्ये प्रवेश करतात, म्हणून ते आत्मा आहे। जेव्हा महाविष्णू सृष्टी ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात, तेव्हा ते पुन्हा प्रत्येक जीवामध्ये स्वतःला परमात्मा रूपामध्ये प्रकट करतात। इंग्लिश वर्जन है 10.24 लास्ट। नहीं तो सेकंड पैरा लग रहा है, सेकंड पैरा है मतलब लास्ट नहीं। हाँ? नहीं लास्ट नहीं, हाँ 10th चैप्टर 20th श्लोक। अच्छा हाँ, मुझे मिल गया। Krishna for the soul of the entire cosmos before the material creation, supreme power is experienced function except the Purushitma, okay, and from everything begins। मैं शेयर करता हूँ तो लोगों को समझ में आएगा ऑनलाइन हो। तो एक प्रश्न पूछा है मालती माता जी ने, उसका उत्तर हम बता रहे हैं। 10.20 में बता रहे हैं। ओके, तो therefore he is the Atma, the soul of the Mahatattva, the universal elements. Total material energy is not the cause of the creation. Okay, actually Mahavishnu enters in the Mahatattva. He is the soul. Mahavishnu enters the हाँ करेक्ट। तो क्या होता है कि कारणोदक्षी विष्णु जो है तो वो लेटे हुए हैं और उनके शरीर से सारे ब्रह्मांड बन रहे हैं, उसी को महत्त्व बोला गया। तो मैंने जैसे बताया ना कि जब तक वो कारणोदक्षी विष्णु देखते नहीं तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। तो सारा रॉ मटेरियल बना हुआ है, सारे गोले बने हुए हैं ब्रह्मांडों के, पर भगवान जब तक देखते नहीं धरती की तरफ तब तक वो एक्टिवेट नहीं। और जब एक्टिवेट होते हैं तो भगवान खुद जाके वहां पे उस ब्रह्मांड के आत्मा बनते हैं। जैसे कुंती महाराज ने भी एक श्लोक में बता रही है, बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं कि आप सारे सृष्टि के आत्मा हैं, मतलब कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा के बिना शरीर चलेगा, वैसे ही भगवान के बिना वो ब्रह्मांड नहीं चलेगा।
और जब वो एंटर करते हैं उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष के रूप में, तो इसीलिए उनको उस सृष्टि का आत्मा बताया गया। यहाँ पे जब लिखा गया है कि देयरफॉर ही इज द आत्मा, इसलिए वो आत्मा है महत्त्व की। हाँ, क्योंकि जब तक उस महत्त्व को भगवान जाते नहीं और उसको हिलाते नहीं है ना, जैसे अभी रंग रते का मतलब जब तक किचन में नहीं जाएंगे और बनाएंगे तब तक हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, सब लोग यहीं बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं वैसे तो जब तक वो महत्त्व नहीं जाएंगे नहीं कर्मदक्ष विष्णु, तब तक वो कुछ होगा नहीं, ऐसे उसका कहने का तो बताने का तात्पर्य प्रभुपाद का ये है कि ये भौतिक जो शक्ति है वो सबका कारण नहीं है, वो स्रोत नहीं है, भगवान स्रोत है। जब तक भगवान एंटर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कोई प्रश्न किसी को? चैट में प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है सिर्फ कि मेरा लास्ट लेक्चर मिस हो गया था, उसका रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर देंगे क्या? यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न किसी को? कुछ announcement नहीं लग नहीं रहा मेरे ख्याल से एक बार आए थे वो। हाँ अभी तक कर अभी हरे कृष्णा। अभिजीत प्रभु आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्लास के लिए? अभिजीत गायकवाड़। और वंदेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है स्मिता? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है। आप आपके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? मैं पिछले वाला सेशन नहीं अटेंड कर पाया था, किंतु उसके पहले से मैं 2 बार आ चुका हूँ। ये मेरा तीसरा सेशन आज अटेंड कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ प्रभु जी। और ऑनलाइन मैंने अटेंड किया था, बलराम जी ने मुझे किया हुआ है, बलराम जी और चौरसिया जी और आपसे। अभी कलयुग में नहीं कोई बात नहीं माता जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी नमस्कार जी। एडेड है ग्रुप में, आपको लिंक आता है क्या? हाँ जी बिल्कुल एडेड है, आई गेट द लिंक्स। थैंक यू, गुड टू सी यू प्रभु जी। आज आपने कैमरा भी ऑन किया। थैंक यू। अभिजीत प्रभु आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभिजीत प्रभु लीव कर गए। अभिजीत ओके। तो आज हमारे साथ प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा। वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म योरसेल्फ? प्रसाद। Okay. Yes. Last time I was online on this class. Okay. I thought with the name of Kunal you were there. You changed the name to Prasad. Prasad. Okay. Yeah. ISKCON Gopals, so we have afternoon. I have been to ISKCON Tekir. This was in 2012. I don't know this temple. There's only one temple. There's more. Yes. 2012 is when I was there, and I was only there for two weeks. Only 2 हफ्ते के लिए। You understand Hindi, right? हाँ फिर ठीक। हाँ गरीबन। Thank you. नहीं ऑनलाइन में आ सकते हैं, तो टोक्यो में है तभी ऑनलाइन आ सकते हैं। Family is staying here, Prabhu ji. Okay. Good to have in the business. तुला छान वाटलं? थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को ऑनलाइन? नहीं मैं कीर्तन करता हूँ तब तक प्रभु जी को स्टार्ट करता हूँ। प्रभु जी का आप
पुष्पा जी कीजिए। हरे कृष्ण, आज हम थोड़ा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है हमारे घर से, तो यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का पुष्पाभिषेक हो रहा है, तो हम लोग कैमरा वहाँ पे घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं। आ जाएगा Oh
जितना हो सके सब लोग ऑफलाइन आइए तो अच्छा लगेगा, सबका संग मिलेगा, एक दूसरे के साथ हम मिल सकते हैं। जैसे आज हमने पुष्पाभिषेक किया तो और भी फेस्टिवल साथ में मिलकर कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग आएंगे आपके साथ और 4 लोगों को लेकर आइए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी था। Thank you so much for Keep coming प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोले। यस माता जी। प्रभु जी एक बार बिल्कुल सामने से दर्शन कराएंगे क्या मंदिर के? अच्छा ये दूसरा सुकृत दूसरे फोन पे भी आ रहा है, रंग राधिका के फोन पे भी आ रहा होगा। देखिए जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ किसने लगा ही नहीं। हरे कृष्णा, किसी को और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यहीं पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत हरे प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।